हेलो एवरीवन, वेलकम टू PCSGS एकेडमी। मैं मुस्कान गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ मैथ्स की एक सीरीज जो आपकी हेल्प करेगी CSET, बैंक, SSC, रेलवे और उन सभी कंपटीशन के एग्जाम्स में जिसमें अर्थमेटिक आता है। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं आप सभी को मैथ्स के सभी टॉपिक्स जैसे हुआ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्स्ड एलिगेशन, SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं हम उन्हें इस सीरीज में एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं कराऊंगी परसेंटेज। हम परसेंटेज को पढ़ेंगे, परसेंटेज होता क्या है, इसके सारे कॉन्सेप्ट और सवालों को करते समय कौन से सवाल में कौन सी ट्रिक लग सकती है कि हम सवालों को कम टाइम में जल्दी कर पाए, हम उन सभी को आज की इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं परसेंटेज की। तो जैसे परसेंटेज तो अगर आप इस शब्द को ही तोड़ो, प्रतिशतता, इसका चिन्ह होता है, ये होता है ऐसे। ठीक है, तो अगर आप इस शब्द को तोड़ना चाहो तो आपको देखिएगा पर का मतलब होता है प्रति। ठीक है, और सेंट का मतलब कह सकते हैं 100 से होता है, शत होता है ना 100, सेंचुरी बोलते हैं, कोई लगाता है तो सेंचुरी, तो वो सेंट वहीं से आया है 100 से। तो यानी जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं हम 100 के रेस्पेक्ट में उस चीज को कैलकुलेट करते हैं। कोई भी चीज अपने आप में पूरा 100% होती है। एक क्लास में जितने बच्चे हैं वो सभी टोटल बच्चे अपने आप में 100% है। हमारे बोर्ड के जो आप नंबर आते हैं सभी के परसेंटेज आते हैं बोर्ड में, तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो अपने आप में 100% है, जिसमें से हम कुछ ना कुछ परसेंटेज मार्क्स लेकर आते हैं, है ना। तो चलो परसेंटेज पर बात करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें बोर्ड के एग्जाम्स का ही, तो जो टोटल पेपर है वो क्या होता है, 600 नंबर का या 500 नंबर का होता है। और मान लीजिए हमने ऑब्टेन करे, मतलब जो हमारे मार्क्स आए हैं वो आए हैं 405। अगर ऐसे नंबर आए हैं तो पेरेंट्स का पूछते हैं परसेंटेज बताओ कितने परसेंट बने हैं। तो कोई भी अगर नंबर है उसका परसेंट निकालना है तो जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है उसे हम पहले रखते हैं और अपॉन में हम रखते हैं टोटल को, ठीक है, 500 को, और मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ऐसे करके हम किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम काटेंगे इसको 0 से 0, 5 से ही कटेगा 81 बार, यानी कि 405 नंबर अपने आप में 81% है। कब? जब 500 नंबर क्या थे, 100% थे। तो यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो जिस संख्या का परसेंटेज निकालना है वो, और एक टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स। ओके, तो ऊपर क्या रखते हैं, मतलब हम फॉर्मूला अगर लगाएं, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है हमको, पर अगर देखा जाए तो ऊपर वो आता है जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, और मार्क्स की बात नहीं हो रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और नीचे आता है टोटल। ओके, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 20%, मैंने लिखा 25%, कुछ भी लिखा हो, तो इन प्रतिशत को हमें फ्रैक्शन में बदलना होता है, भिन्न में। तो जब भी परसेंटेज का साइन लगा है इसे हटा के हम क्या लगाते हैं, अपॉन में 100 लिखते हैं। जैसे 20% को मैं लिख सकती हूँ 20/100, 20/100। इसे कट करेंगे एक बार 5 बार, यानी कि 1/5। तो मैं कह सकती हूँ 20% का फ्रैक्शन क्या है, 1/5 है, यानी ये हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना हो तो 100 से भाग होता है नॉर्मली। जैसे 25% का ही फ्रैक्शन बोले तो भिन्न समझते हो ना, मतलब P/Q की फॉर्म में कुछ भी लिखा है वो भिन्न होता है। तो 25/100 ये है, तो इसे काटेंगे एक और 4, 1/4। तो ये 1/4 क्या है, ये 25% की ही एक फ्रैक्शन है। तो हम 25% भी लिख सकते हैं, हम 1/4 भी लिख सकते हैं। जैसे कि 75% अगर लिखा हो और पूछा जाए इसकी फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, 75/100। कट करोगे 3 बार और 4 बार, तो 75% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 3/4 आएगी। तो ऐसे करके हम परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ओके, और अगर हमें निकालना है फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो वो कैसे निकलेगा। जैसे मैंने लिखा 1/5, एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो हम दो चीज सीख चुके हैं। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड देना है, मल्टीप्लाई बाई 1/100, यानी कि 100 का डिवाइड। और अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। बस इतना सा काम है। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कटेगा, कितना आएगा, 20%। और अभी पीछे हमने देखा था 20% का मतलब 1/5 होता है। जैसे 1/6 लिखा है, 1/6 तो अभी नहीं लेते हैं, 1/4 लेते हैं। 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100%। जब आप इसे कट करोगे 25 बार कट होगा और निकल के क्या आएगा, 25%। तो यानी 25% और 1/4, ये 25% का फ्रैक्शन है। ऐसे अब 1/6 का देखना हो तो सिर्फ देखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाई
100%, यानी कि 100/6%। डिवाइड देंगे तो 16.66% आएगा। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 का डिवाइड देंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज पर जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो काम करने हैं। अब हमें क्या देखना है, कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज जो है बहुत जरूरी होते हैं, हमें उन्हें आपको उन्हें डायरेक्ट याद करना है। कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन हमको डायरेक्ट आने चाहिए, ये हमारे पेपर में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। तो मैंने आपके सामने लिखी हुई फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल या फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे एक का मतलब क्या, 100%। मैंने क्या बताया, कोई भी चीज अपने आप में क्या है, पूरी 100% है, टोटल है। ओके, अगर 1/2 है, देखो मतलब क्या आधा हुआ है ना, तो आधे का मतलब 50% हो गया। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि 1/2 का मतलब क्या है, 50%। बहुत आसान बात है, याद तो ज्यादा कभी नहीं है। 1/3 क्या है, 33.33% या 33/3। ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट, इसको मतलब ये आपको पता होना चाहिए। 1/3 बराबर 33.33% होता है। तो अब अगर कहीं लिख के आ जाए आपके सामने पेपर में या कहीं भी कि 33.33% ऑफ 900, अगर ऐसे लिखा है तब ये हेल्प करेगा। हमें ये निकालना तो बहुत कठिन है, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे बहुत दिक्कत होगी, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि 33.33 को मैं 1/3 लिख सकती हूँ, यस और नो, है ना। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 900, कट करेंगे कितनी बार आएगा, 300 बार, यानी कि कितना आएगा, 300। तो हमें कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज डायरेक्ट याद होंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 25%, ये तो अभी हमने देखा था। 1/5 20%, 1/6 भी इंपॉर्टेंट है जी, याद होना चाहिए, बाकी तो आसान होते हैं। ये होता है 16.66 या 16/3%। ठीक है, तो एक ये मतलब इंपॉर्टेंट सारे हैं, पर ये और ये तो पता होना चाहिए, पॉइंट्स में है। ऐसे ही 1/7 14.28% होता है, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09 या 9/11%, 1/12 8.33 8/3%। तो देखो, इन्हें आप सभी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है और ये आप सभी को लर्न कर लेंगे। मतलब ये वो है जो याद होना ही चाहिए अगर आप एक कॉम्पिटिशन के एस्पिरेंट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थमेटिक आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको क्यूब याद होना चाहिए, आपको टेबल याद होना चाहिए, ऐसे ही आपको ये वाली एक टेबल, फ्रैक्शन से परसेंटेज वाली टेबल भी याद होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे ही कुछ और है, 1/13 7.69, 1/14 1/15 6.66, 1/16। ठीक है, अब मैं आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ ना याद कराने में। याद कराना इतना भी आसान नहीं है, तो देखते हैं थोड़ा सा काम कैसे कर सकते हैं। चलो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। 1/7 ग्रीन कलर से देखेंगे, ये क्या है, 14.28। ठीक है, और अब आप देखो 1/14, ये क्या है, 7.14 है। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हो, 7 वाले में 14 आता है, 14 वाले में 7 आता है। तो अब जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि 1/14 है, यानी 7 वाला होगा, 7 वाला है तो 14.28 होगा। ठीक है, ऐसे ही 1/8 कितना है, 12.5, 12 वाले पे जाके देखो 1/12 कितना है, 8.33। तो अब तुम पकड़ पाओगे, 8 वाले में 12 आएगा, 12 वाले में 8 आएगा, है कि नहीं। ऐसे ही 9 और क्या रहेगा, 1/9 में क्या है, 11 और 1/11 में क्या है, 9 11 वाले में 9 आएगा, 9 वाले में 11 आएगा। बाकी जब हम परसेंटेज के चैप्टर पढ़ेंगे ना, मतलब पूरा चैप्टर जब खत्म करेंगे तब तक ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि हर सवाल परसेंटेज आएगा, हर सवाल में इनका इस्तेमाल होगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इनका इस्तेमाल बहुत बड़ा है। कैसे है, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, क्या लिखूं, मैं लिख दूं आपके सामने 66.66%। आपको नहीं पता ये क्या है, इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा, हमको नहीं पता। मैं आपके सामने लिख दूं 37.5%। अब हम क्या करेंगे, मैं लिख दूं 83.33%। तो ऐसे बड़े बड़े परसेंटेज का फ्रैक्शन हम कैसे बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, इस पे हमें काम करना है। जिसने इस चीज को अच्छा कर लिया उसका परसेंटेज अपने आप में बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं लिख दूं 133.33%। तो कैसे हम इन परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालेंगे, हमें वही सीखना है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने लिखा अभी क्या होता है, 33.33% ऑफ 900 क्या निकल के आया था, मैंने क्या लिखा था, इसकी जगह लिख दिया था 1/3 1/3 इंटू 900 यानी कि 300 आया था। बहुत बढ़िया। अब आपको दिख रहा है 33.33%। ये क्या होता है, ये होता है 1/3। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, 1/3 होता है।
और अगर मैं आपसे कहूँ इसका कितने गुना, ये डबल करने पे आ रहा है कि नहीं, इसका डबल करो, 2 का गुना करके देखो, इसमें क्या आएगा 66.66, यही तो ये है 33.33 1/3 है, इसका 2 गुना ये है, तो ये भी तो 1/3 का 2 गुना होगा, यानी कि 2/3 होगा, यानी कि 66.66 क्या है 2/3 है। तो ऐसे ही हमें कुछ मल्टीपल्स होते हैं, वैसे करके देखेंगे तो काम आसान होगा। जैसे आपके सामने लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 9.09, जैसे हमने याद कर लिया 1/11 होता है 9.09%। ऐसा हमने अभी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, फ्रैक्शन टेबल में पढ़ा था। देखो कहाँ गई फ्रैक्शन टेबल, इसमें पढ़ा था 1/9 क्या होता है 11.11 होता है। तो इसी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं आपके सामने लिख दूं 18.18%, तो देखो ये क्या है 9 का 2 गुना हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, ये हो जाएगा 2 गुना। जैसे मैं लिख दूं 27.27%, अब तुम्हें दिख रहा है 9 का 3 टाइम्स है, और 9 किस वाले में आता है 11 वाले में आता है, यानी ये क्या है ये 3 वाले में। अब मैं तुमसे पूछती हूँ 45.5545, बताओ जी क्या होगा, कितने गुना है ये 5 गुना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपसे 54.54, अब बताओ जी ये क्या है कितना हो जाएगा, 9 का 6 टाइम्स यानी 5 हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। तो ऐसे करके जब भी आपको अब पहचान लो, पेपर में कभी ये लिख के आए तुम देख पाओगे नहीं 2/11 है, कैसे देख पाओगे 1/11 में 9 आता है, तो 9 का कोई भी मल्टीपल लिखे 9 18 27 36 दिख जाए 54 दिख जाए, मान लो ये लिखा है। अब बताओ ये क्या है, बता लोगे, सही बात है बिल्कुल, कितना है 7/11, 9 7 63, ठीक है। तो ये सबसे आसान होता है चेंज करना, कौन सा वाला 9 वाला। अब सेम काम हमें किस में करना है 11 वाले में करना है, मल्टीपल्स ऑफ 11.11, ये कैसे निकलेंगे, हम जानते हैं 9.09 क्या होता है 1/11 होता है। ध्यान करो 11 वाले में 9 आएगा, 9 वाले में 11 आएगा। तो अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूं, अच्छा मैंने सेम ही लिख दिया, ओ सॉरी, हटाओ जी इसको हटाओ, क्या लिखना है 11.11 लिखना है, 11.11%, ये क्या होता है 1/9 होता है। ओके 11 वाले में 9, 9 वाले में 11। तो अगर मैं लिखूं आपके सामने 22.22%, और मैं कहूँ जी इसका फ्रैक्शन बताओ, सवाल मान लो यही आ गया आपके सामने 22.22% ऑफ 121। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो कठिन हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे 22.22 11 का 2 गुना, तो यहाँ भी क्या होगा 1/9 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 2/9। तो मैं इतने पूरे की जगह पर 2/9 भी तो लिख सकती हूँ, तो 2/9 मल्टीप्लाई बाई 121 काट दो, अच्छा 9 है 121 कटेगा नहीं, कुछ भी नंबर होता कट तो नहीं रहा, इसलिए कुछ और लिख लेते हैं 81 लिख लेते हैं 81। तो ये तो कट जाएगा 9 बार, और 9 दूनी 18। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, इसको बिगाड़ लेते हैं। अब और मल्टीपल देख लो, जैसे लिख के आ रहा है 33.33%। अब ये तो भाई हम जानते हैं 1/3 होता है, पर ये निकल तो इससे भी रहा है, कैसे 3/9 से 1/3, ये तो डायरेक्ट याद होगा, इसको तो देखना ही नहीं है। 44.44% लिख के आ जाए, तब क्या करना है 4/9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको लिख के दे दूं 77.7%, तो बताइए क्या आप बता पाओगे, मुझे उम्मीद है बता पाओगे। 11 का कितने गुना है 7 गुना है, तो क्या हो जाएगा 7/11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और सीखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12.5। किसको पता है 12.5% क्या होता है, अभी हमने याद करा 1/8 क्या होता है 12.5% होता है, हाँ या ना, ठीक है जी। तो अगर हम मैं लिख दूं 37.5% और पूछू बताओ इसका फ्रैक्शन क्या है, तो ध्यान दो जरा, 12.5 का ये 3 गुना ही तो है, कैसे है 12 दिया 36 और 0.5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1.5, 36 और 1.5 37.5। या आप डायरेक्ट देखो 3 का गुणा करके देखो 3 5 15 5 1 3 2 6 1 7 3 1 3 37.5, यानी ये 12.5 का 3 गुना है। तो जो यहाँ पर नंबर आएगा ना वो भी क्या होगा 3 गुना होगा, जैसे कि 3/8। तो अगर कहीं सवाल में मिल जाता है 37.5 तो आप उसकी जगह पे क्या लिखोगे 3/8। जैसे अब आते हैं एग्जाम, मैं लिख दूं 83.33, चलो ये मल्टीपल नहीं है, इसको थोड़ी 1 मिनट बाद देखेंगे, एक मल्टीपल और लेते हैं। मान लो इसी का एक मल्टीपल आ जाए 62.5, जैसे 12.5 का एक मल्टीपल तो ये है 37.5।
मैं ये मल्टीपल बता रही हूँ, एक बार अगर आप इनको देख लोगे तो सवाल में दिखेंगे तो आप पहचान पाओगे कि हाँ जी हाँ ये किसी का मल्टीपल है। तो ये देखो 12.5 का 5 गुना है, 12 पंजे 60, 0.5 पंजे 5 मतलब 2.5 गुना, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 2.5 2.5 और 12 मल्टीप्लाई बाई 60 तो 60 प्लस 2.5 62.5 कितने गुना हो गया यानी कि 5। बताओ जी सही है। ऐसे ही एक और होता है 87.5, 12 का 7 मल्टीपल 12.5 का 7 गुना, 12 7 84 और 0.5 में करेंगे 3.5 यानी कि ये हो गया 7/8। तो आई होप आपको तीनों याद हो गए। वो क्या 12.5 का एक है 37.5, एक है 62.5, एक है 87.5 जो आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही बाकी हम सवालों में करते रहेंगे। अगर मैं लिख दूं 83.33%, अब क्या होगा, आपको पता है ये 50% प्लस 33.33% है। बताओ क्या मैं 83.33% को ये लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। हम जानते हैं 50% का मतलब 1/2, 33.33 का मतलब 1/3। एलसीएम लेना तो आता है ना, इससे तो समझदार हो तुम लोग। तो एलसीएम लिया 6 आया, 2 का भाग 6 में 3 बार गया ऊपर गुणा, 3 का भाग 6 में 2, 5/6 यानी कि 83.33 क्या है 5/6। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं लिख दूँ 133.33%, अब तो आप लोग खुद कर लोगे। इससे मैं क्या लिख सकती हूँ 100% प्लस 33.33%। ये क्या होता है कि 1 होता है, ये क्या होता है 1/3 होता है। एलसीएम लेंगे 3 आएगा तो 3 प्लस 1 यानी कि 4/3। तो जब मैं सवाल करूंगी और सवाल में कभी आ जाए 133.33 तो मैं इसमें पूरे की जगह पर केवल 4/3 लिख के अपना काम आसान कर सकती हूँ। क्या आप ये सभी चेंज करना सीख पा रहे हैं? चलो एक बार एग्जाम्पल और करते हैं फिर सवाल उठाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ 162.5%, आप पहचान लोगे तुम 62.5 अभी हमने पढ़ा ही था और ये 100% भी है। तो क्या लिख सकते हो तुम इसको 2 भागों में तोड़ लो, 100% प्लस 62.5%। 100% 1 है, 62.5 क्या था 12 पंजे 60, 5/8 था, है ना। तो एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, 13/8 यानी कि 162.5 क्या था 13/8। क्या आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं? मतलब अब तो समझ गए होंगे। अब घर पर केवल इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तो इनमें बहुत अच्छी कमांड आ जाएगी। और एक बार अगर परसेंटेज में कमांड आ गई तो फिर आपके ना सारी टॉपिक अच्छे जाने हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे उसमें भी क्या आता है कि उसको 20% का नुकसान हुआ, इतने % की हानि हुई। तो परसेंट नहीं पता होगा तो हानि तो निकाल ही नहीं पाओगे। ऐसे ही मान लो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आया तो क्या बोलते हैं उसने उसको 10% के हिसाब से रुपए उधार दिए या 20% की चक्रवृद्धि ब्याज, 2% का साधारण ब्याज, तब भी परसेंट आएगा। तो अगर एक बार आपका ये टॉपिक अच्छा हो गया तो आप क्या है जितने भी टॉपिक हैं आप उन्हें अच्छे से कर पाओगे। ओके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सवाल देखते हैं, सवाल करेंगे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके सामने लिखी है फाइंड द परसेंटेज, कुछ आपको परसेंटेज निकालनी है। जैसे पहला लिखा है 25% ऑफ 400। 25% क्या होता है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 400, काट दिया 100 आ गया। चलो एक और रूल याद करो, नियम क्या है परसेंटेज किल्स मतलब खत्म करता है 00, यानी कि अगर किसी सवाल में 00 और परसेंटेज दोनों चीजें आई हैं तो परसेंटेज से 00 खत्म क्यों हो जाता है खत्म। जैसे यही वाला है देखो उसमें परसेंट भी लिखा है 00 लिखा है 25% ऑफ 400। तो देखो जी परसेंटेज के हटा के क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं और 2 जीरो पहले से थे तो ये 2 जीरो तो कटे आएंगी ना। तो इसीलिए हमने नियम क्या कर लिया परसेंटेज दिखे तो 2 जीरो क्या कर दो खत्म कर दो। जैसे ही हमें 2 जीरो खत्म कर देंगे काम आसान हो जाएगा। तो अगर इसको ही देखते तो तुम्हें पता है परसेंटेज 2 जीरो गए 25 100 100। ओके इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 40% और ये लिखा है परसेंटेज स्किल्स 2 जीरो 12 चौक 48 400। तो अब ये काम तुम देख के कर पाओगे, ये काम बहुत आसान हो गया आपके लिए। वैसे तो 40% क्या होता है 20% का मतलब 1/5 तो 40% 20% का 2 गुना यानी कि 2/5 है। तो यही है पर और आसान क्या है परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर दें, ठीक है। 75% अभी हमने पढ़ा 25% क्या होता है 1/4 होता है। तो 75% क्या है 25% का ही 3 गुना है। तो इधर भी क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 75% है 3/4।
ये मैं नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे या जब आप खुद सवालों को लगाओगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे 75% मतलब 3/4। तो आप क्या लिखोगे 3/4 मल्टीप्लाई बाई 348, 4 से काटो, 4 8 32, 4 7 28, 87 गुणा 3 जो भी आएगा, 3 7 21, 3 7 25। ये आपका आंसर है किसका, सी वाले का। ओके, तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क में दे देती हूँ, सारे मैं थोड़ी कराऊंगी, खुद क्या करोगे, कुछ नहीं कर लेते हैं। चलो कुछ आंसर क्वेश्चन ले लेते हैं। D E F G चारों आपको होमवर्क में करके लाने हैं। हिंट दे देती हूँ, 16.66 क्या होता है 1/6, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 256 हो जाएगा। 33.33 तो याद ही हो गया, 1/3 तो हो जाएगा। 45% परसेंटेज किल्स 2 0, 15 गुणा 45 कर लेना, आंसर देना, ठीक है। चलो कुछ सवाल देखते हैं आगे। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मैं 5 सेकंड देना चाहूंगी, खुद से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब सोच के देखो क्या हो सकता है। करते हैं, चलो शुरू करते हैं। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम है, 2 किलोग्राम है। आप सभी को पता होगा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यस और नो, बताते हैं कि नहीं। ओके, तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे जी, 2000 ग्राम होंगे। बहुत बढ़िया। अब 65 ग्राम के लिए निकालना है। सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, हाँ या ना, मतलब जो हमारा आया है वो ऊपर रहेगा, टोटल वैल्यू नीचे आएगी। हम निकाल किसके लिए रहे हैं परसेंटेज, 65 ग्राम के, तो 65 ग्राम ऊपर आएगा। कितने में से, टोटल क्या है हमारे 2000 ग्राम है, तो 2000 ग्राम नीचे आएगा। और नियम, जब भी परसेंटेज निकालना हो, प्रतिशत निकालना हो, तो मल्टीप्लाई बाई 100%, यही तो पढ़े थे हम। अब क्या सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 गए, 5 से काट दो 4, 5 से कम 5 3, 13 गुणे 4, 13/4%, यानी कि ऑप्शन नंबर 6। समझ आया सवाल, ठीक है जी, प्रैक्टिस कर लेना दोबारा इसकी। अगला सवाल देखो, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। ट्राई करोगे, कर लो ट्राई। 10 सेकंड दे दूं क्या, चलो 10-15 सेकंड देती हूँ टाइमर लगा के, करके देखो। 10 सेकंड दूंगी केवल। चलो जी, थोड़ा सा देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का पूछा है, तो 1 आवर 45 मिनट, पूरे को मिनट में बदल लें। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 60 मिनट प्लस 45 मिनट, यानी कि 105 मिनट तो टोटल आ गए। तो मैं पूरे 1 आवर 45 मिनट की जगह क्या लिख सकती हूँ, 105 मिनट लिख सकती हूँ, हाँ या ना, 105 मिनट। चलो एक दिन चेंज कर लो केवल, कितने घंटे 24 घंटे, और हर एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, 24 गुणा 60। बताओ जरा, इतनी बात समझ गए। अब क्या हो गया ना, ऊपर क्या आएगा, जो हमारे को जिसके लिए हम निकाल रहे हैं 105 मिनट, वो ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा 24 गुणा 60, क्योंकि ये भी तो मिनट में ही है, आया ना, 24 घंटे 60 मिनट, 24 मल्टीप्लाई बाई 60, और 60 में किया जाएगा 100%, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। जब भी प्रतिशत निकालना हो 100% का मल्टीप्लाई होगा। काट दो, किससे कट रहा है देख लो जरा, 5 0 से 0 हटा दो, चाहे 5 से काट दो, 12 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 21 बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 700, और 4 से जाएगा 25 बार, 25 सत्ते 175, और मल्टीप्लाई में 4 है, कितना परसेंट डिवाइड करोगे 24 से, कुछ 7 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 7 पॉइंट, देख रहे हो ऑप्शन कितने पास में ऑप्शन दिए हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड दे देते हैं 175 और यहाँ 24, 2 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 8 और 2 10, घटा दो 8 और 7 15, 6.0, कितनी बार पॉइंट हो जाएगा, नहीं 8 बार जाएगा क्या, हाँ 8 बार जाएगा, सॉरी डायरेक्ट काट दीजिए, 8 बार जाएगा, तो भी 2 ऑप्शन है, फिर से काटो 175 और 24, 8 बार दे दिया, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 17 18, 2 8 16, ओके सॉरी 7 बार ही जा रहा है यार, कहीं तो गलत करा था हमने, 7 चौक 28 किया, 502, 7 दूनी 14, 15 16, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, 68, और कितना बचा 7 बचा, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, 24 दूनी 48, अभी भी देख रहे हो ऑप्शन कितने पास है, 7.2, एक बार और करके देखना पड़ेगा,
48, 49, 50, 60, 22, 40, 50, 60, 32। अब देख लो कितनी बार जीरो लगाएंगे, 2 8 16, एक बार जाएगा, सॉरी 24 दिया, 9 बार जा रहा है, 9 बार जाएगा तो 7.29 बना। ठीक है, देखो भैया ये डिवाइड तो आप खुद से दे सकते हो अपने आप, इतना काम कठिन नहीं था। जो चीज इसमें सीखने वाली थी वो मैंने आप सभी को सिखा दी है। क्या सीखना था इसमें कि करते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 घंटा 45 मिनट को चेंज कर लेंगे पूरे मिनट में प्योर, 24 गुणा 60 मिनट, और एक दिन को हमने चेंज कर 1 घंटा 45 मिनट 105 मिनट, एक दिन 24 गुणा 60 मिनट। फिर जो है जिसके लिए निकाल रहे हैं वो ऊपर रखेंगे और नीचे क्या आएगा, टोटल वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई बाई 100% करा, सोल्व करा तो हमें मिला था 175/4। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.291। ठीक है जी, चलो एक सवाल और देखते हैं। चलो अगला सवाल पढ़ो, ये सवाल अच्छा सवाल है। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। चलो इस सवाल में मैं होमवर्क लिखती हूँ। इस सवाल में जो है ना हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। इस सवाल में हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसे हम आगे कवर करेंगे, अभी कवर नहीं कर सकते इस वीडियो में, वरना वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो अभी का जो सेशन है मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। आगे हम काफ़ी सारे सवाल है, इन सभी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, पूरा खत्म करेंगे इन सब चीज़ों को। ये सब सवाल ही सवाल है यहाँ पर, तो इन्हें करेंगे, प्रैक्टिस लेंगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को वीडियो समझ आई होगी। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।